आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा अगर आपने सारी वीडियोस देख ली। मैं आपको एक मेथड्स के हिसाब से करवाऊंगी कि मेरे पास एक लिस्ट ऑफ मेथड्स है। आपको कभी भी आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। और रही बात फॉर्मूलेज की, तो वो आपको जब भी आप इंटीग्रेशन करने बैठते हो सबसे पहले आप अपने आप खुद सारे फॉर्मूलेज लिखोगे। स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या? इंटीग्रेशन बेसिकली जो हम अभी पढ़ के आए हैं वो हम पढ़ के आए थे y इज इक्वल्स टू, जब हम उसको डिफ्रेंशिएट करते थे, डिफ्रेंशिएट मतलब तोड़ते थे, तो हम क्या लिखते थे? चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। यही हम पढ़ के आए थे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे dy बाय dx से। और हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। ये हम पढ़ के आए हैं। तो जब हम y को तोड़ते थे dy इंटू dx में, तो आप उसको बोलते थे डिफ्रेंसिएशन। अब मैम इंटीग्रेशन क्या होता है फिर? बेटा इंटीग्रेशन होता है जब आप इस dy बाय dx जो टूट चुके हैं पीसेस, उसको वापस सबको इकट्ठा करके जोड़ते हो, तो आप उसे बोलते हो इंटीग्रेशन। तो जब आप ये वाला प्रोसेस कर रहे हो, dy बाय dx को कन्वर्ट कर रहे हो y में, उसे आप बोलते हो इंटीग्रेशन। जैसे एक एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7x। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा इसका dy बाय dx निकाल, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। तो x क्यूब का क्या होगा? x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1। देयरफॉर आपको यहाँ मिलेगा 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 7 x की पावर 1 माइनस 1, राइट? तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 7x की पावर 0 विल बी 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है dy बाय dx का, वो आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 7। इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम 3x स्क्वायर प्लस 7 को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे x को एक वेरिएबल मान के, तो जोड़कर हमें क्या मिलेगा? x क्यूब प्लस 7x। यही तो हमने सीखा है। जब हम इस वाले इक्वेशन को तोड़ रहे थे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये मिला। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको जोड़ेंगे तो हमें यही तो मिलेगा। तो हमें बेसिकली यही करना सीखना है पूरे चैप्टर में। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम y लिखेंगे, और जब हम उसका dy बाय dx करते हैं तो क्या? सबसे पहला x की पावर n x की पावर n माइनस 1। ऐसे ही हमने दूसरा पढ़ा था log x, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x। e की पावर x विल गिव यू e की पावर x। साइन x cos x, ऐसे अब cos x माइनस साइन x। tan x देखा आपको sec स्क्वायर x। cot x will give you माइनस cosecant स्क्वायर x। sec x will give you sec x into tan x। cosecant x will give you minus cosecant x cot x। sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square। tan inverse x gives you 1 upon 1 plus x square। sec inverse x gives you 1 upon x under root x square minus 1। अब बेटा ऐसे ही इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूले होते हैं। अभी हम सबको जोड़ रहे थे, अब हम अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जैसे अगर हम आपको बोले x की पावर n का dx निकालो, तो आपके पास आएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब हम मैम ये c क्यों लिखते हैं? ये प्लस c बेटा आप हर किसी में लिखोगे, क्योंकि जब ये इंटीग्रेट होता है आपका कुछ भी, तो एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा आती है। ओके, नेक्स्ट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx विल गिव यू log mod x प्लस c। नेक्स्ट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू dx, आपको मिलेगा e की पावर x प्लस c। साइन x dx इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस c। नेक्स्ट कॉस x dx का इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस c। tan x विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा? माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। cot x dx का होगा log mod sin x प्लस c। sec x का होगा आपका log sec x प्लस tan x प्लस c। नेक्स्ट विल बी cosecant x dx का होगा माइनस log mod cos x प्लस cot x प्लस c। नेक्स्ट विल बी sec square x विद dx, ये हमने यही पढ़ा था। sec square x को अगर वापस जोड़ोगे तो क्या बनेगा? tan x प्लस
सी। ऐसे ही कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स का बनेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स विल गिव यू सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x cot x with respect to dx will give you cosecant x plus c। 1 upon under root 1 minus x square dx, ये किसका होता था? साइन इनवर्स x का। ऐसे ही 1 upon 1 plus x square dx, ये किसका होता था? tan इनवर्स x का। और ऐसे ही 1 upon x under root x square minus 1 dx will give you sec inverse x plus c। and the last one is a की पावर x d, इसका होता था a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ये सारे फॉर्मूले हैं और आई विल रिकमेंड कि आप जब भी इंटीग्रेशन करने बैठो सबसे पहले सारे फॉर्मूले खुद लिखोगे ताकि आपको याद हो जाए। ये नहीं कि हाँ ठीक है बाद में याद। गॉट इट। अब हम मेथड्स करना स्टार्ट करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड नंबर 1 विच इज नोन एज सिंपल चेन रूल। ओके आपको क्वेश्चन में दे रखा है सपोज x की पावर 7dx, ठीक है। अब हमें ये फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, राइट। तो इधर क्या होगा? x 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस c विच विल गिव यू x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस c। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं e की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आप कैसे निकालोगे? e की पावर 3x तो ऐसे ही रहता है। अब जो चेन रूल लगाते हो ना तो फिर आप पावर पे चले जाते हो। अब इसका ना आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका जब डेरिवेटिव से आप क्या करते हो? डिवाइड, तो आपके पास क्या आएगा? 3 प्लस c। गॉट इट। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू dx, cos x dx इंटीग्रेट करके क्या देता है? sin x प्लस c। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? साइन। अब ये एंगल सेम रहेगा, 2x हमारा सेम ही आएगा यहाँ पर भी, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2x। अब मैंने क्या बताया था? एंगल से हमेशा क्या करते हैं? उसके डेरिवेटिव से डिवाइड। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब इंटू में dx। हमने पढ़ा था x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो है यू विल बी गेटिंग कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा 3, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 ऐसे ही रहेगा। x क्यूब क्या होगा? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c इज इक्वल्स टू, अब हमारा ये वाला 3 इस वाले 3 से कट गया और ये वाला 4 इस वाले 4 से कट गया, तो आपके पास आएगा x क्यूब प्लस x की पावर 4 प्लस c। गॉट इट। नाउ द थर्ड वन 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है। ये तो फॉर्मूला ही है किसका? log mod x प्लस c का। 1 अपॉन 3x प्लस 2 dx। अब ये किसकी तरह दिख रहा है? 1 अपॉन x dx किसके बराबर होता है? log x के। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल्स टू log mod 3x प्लस 2 dx, और इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे उससे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय व्हाट? 3 प्लस c। अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर dx, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं x की पावर माइनस 2 dx। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो हेयर यू विल बी गेटिंग x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। किसी की भी पावर माइनस 1 होती है तो वो डिवाइड में है, राइट। और ये माइनस तो यही रहेगा माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब हमें फॉर्मूला पता है x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो? 4 ऐसे ही रहेगा। x क्यूब का क्या करोगे? x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 7 x स्क्वायर x की पावर क्यूब अपॉन 3 प्लस 8 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4x प्लस c। गॉट इट। तो यहाँ पे 4 से 4 कट हो गया, यहाँ पे ये 4 आ गया इज इक्वल्स टू x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। e
की पावर 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx। आप क्या बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x क्या होता है, e की पावर x ही रहता है और 4x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया प्लस 7 x स्क्वायर का क्या करोगे x क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन x का क्या लिखते थे लॉग मॉड x प्लस c इज इक्वल्स टू e की पावर 4x अपॉन 4 प्लस 7/3 x क्यूब प्लस लॉग मॉड x प्लस C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x प्लस 2 dx। आप क्या लिख सकते हो, log mod 3x प्लस 2। अब अंदर वाले एंगल का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, क्या आएगा 3 विच विल बी डिवाइडेड प्लस C। इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x dx, फॉर्मूला में पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड cos x प्लस c। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, माइनस लॉग मॉड cos एंगल क्या है 5x, एंगल चेंज नहीं करोगे 5x ही रहेगा प्लस c, और अब एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड कर दोगे विच विल बी 5। आपको इंटीग्रेशन निकालना है sin 3x प्लस cos 8x विद रिस्पेक्ट टू dx। हम पहले sin x माइनस cos x प्लस c और ऐसे ही cos x dx का भी लिख लेते हैं विच विल बी sin x प्लस c। अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे, पहले sin 3x dx क्या होगा माइनस cos 3x और अब हम 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे डिवाइडेड बाय 3 प्लस cos x का क्या होता है sin x प्लस c, तो sin 8x और 8x के डेरिवेटिव से डिवाइडेड बाय 8 प्लस C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। फॉर्मूला शीट में हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू tan x प्लस c। tan x क्या है यहाँ पे, एंगल कितना है 3x और इसी के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे विच विल बी 3 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर 7x dx। अब हमने 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर 7x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx। कॉसिकेंट स्क्वायर x का हमने क्या पढ़ा था माइनस कॉट x कितना है 7x। अब 7x का डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 7, माइनस 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। दिस विल बी योर आंसर। अब हम ना इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज सीख लेते हैं जो यूज होगी पूरे चैप्टर में। जैसे अगर आपको बोला जा रहा है कि एक फंक्शन है, सपोज दैट भी फंक्शन x और एक और फंक्शन है gx, मतलब कुछ प्लस हो रहे हैं दो चीजें और उसका dx निकालना, तो आप उसको ना ऐसे भी लिख सकते हो कि हम fx का विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन सॉल्व करें प्लस gx का इंटीग्रेशन सॉल्व करें विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो आप उसको बोल सकते हो कांस्टेंट को बाहर निकाल के फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेशन कर दिया जाए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखनी है, क्योंकि हम जैसे जैसे अप्लाई करेंगे आगे वैसे वैसे ये प्रॉपर्टीज भी यूज होंगी। ओके।